ये रीडिंग अगर आपके फीड में आए हैं तो ये राम लाला के मैसेज है आपके लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे सबके अंदर एक डिवाइन चाइल्ड छुपा हुआ है। एंड राम लाला बेसिकली मैं जिस तरीके से उनके साथ कनेक्ट करता हूँ वो मेरा इनर चाइल्ड है। जो बात मैं बड़े होके समझा हूँ और जो चीज़ मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हूँ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रामलाला की एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं एंड देन एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद एक दोस्त चाहिए होता है। रामलाला एक्चुअली क्यों रामलाला, व्हाई नॉट लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा के जो एनर्जी है वो ग्रेटेस्ट है। ओके, वो एक लीडरशिप की एनर्जी है, वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, वो एक अनकॉन्करेबल स्पिरिट की एनर्जी है। और रामलाला क्या है, हमारे इनर चाइल्ड। सिंस सी अगेन, मैं कोई भी बुजुर्ग इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। मैं मेरे ज़िंदगी में जो देखा हूँ मैं वही बताता हूँ। सो यस, मैं मुझे लगता है कि हम सबके पास वो एक्सपीरियंसेस है, हम सबके अंदर वो सेंसिटिव माइंड है। कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों के सामने रामलाला के वो इनर चाइल्ड की एनर्जी लेके आऊँ एंड आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ परिचित करवाऊँ। सो ये रीडिंग आप कह सकते हो रामलाला के मैसेज है, ये संकेत है। जस्ट नॉट बिकॉज कि मैं रामलाला मतलब उनके एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल मंदिर, अयोध्या, ये सब चीज़ को देख के मैं ये रीडिंग बना रहा हूँ। नो, मेरा भक्ति, मेरा श्रद्धा उनके लिए है। और मैं एक एनर्जी शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया रामलाला के आइडल ले आने के लिए घर में एंड मैंने गिफ्ट भी किया। ऐसे सोचिए, मैंने गिफ्ट भी किया बट खरीद नहीं पाया, या तो आउट ऑफ स्टॉक या फिर मेरे जगह पे डिलीवरी अनअवेलेबल है। एंड देन सडनली बहुत महीने के बाद मुझे ये रामलाला जी के आइडल मिला, वो भी मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। सो आई फील कि मेरे साथ रामलाला का एक कनेक्शंस है एंड वही एनर्जी को लेके मैं आता हूँ। अगेन, माँ काली के साथ रामलाला की एनर्जी कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि माँ काली एक मदरली नेचर है जो हम लोगों को सिखाते हैं कि क्या हम लोगों के लेसन लर्न करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और रामलाला हम लोगों को बताते हैं कि लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, बहुत सीरियस बन जाते हैं। तब बहुत कैजुअली कोई जो काम हम कर सकते हैं लाइफ में, कब हंसी मजाक को एंटर करना होता है, कब हम लोगों को हमारे नज़रिए को बदलना होता है, उसके लिए रामलाला की ज़रूरत है। और अगर आप भी एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत आपका है, एक धारणा की ज़रूरत आपका है, देन आप सही जगह पे आए हो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं गॉड गॉडेसेस के एनर्जी मतलब गाइडेंस अपलोड करता हूँ, लव गाइडेंस अपलोड करता हूँ। हर एस्पेक्ट में कोशिश करता हूँ कि एनर्जी आप अपडेट आप लोगों के सामने करूँ। अगेन, मैं कोई रेमेडी, कोई पर्सनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। आई यूज्ड टू डू दैट बट आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड इट। एंड मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। वैसे ही हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे तरीके से आप लोगों के सामने एक नया रियलिम क्रिएट करूँ और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, ताकि जब भी काम के बीच या फिर बहुत परेशानियों के बीच 2-10 मिनट भी आपको मिले, ताकि आप मेरे कंटेंट को कंज्यूम कर सको और माइंड को रिफ्रेश कर सको। दैट्स इट। ओके, लेट्स सी रामलाला के मैसेज आपके लिए क्या है। क्या है रामलाला के मैसेज, क्या बता रहे हैं रामलाला जी। जय श्री राम, जय श्री राम लाला, जय श्री राम, जय श्री राम लाला। बता दीजिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अब क्या बताना चाह रहे हैं। ओह, द पेज कब से किया। अब ज़रा देखिए इस एनर्जी को। रामलाला बताते हैं कि कभी कभार हम लोग हमारे दिल को बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेते हैं, लाइक प्यार हमारे लिए नहीं है। क्या पता वो कुछ गलत इंटेंशन से हम लोगों को मैसेज तो नहीं करे, वो बुरे नज़र से मुझे देख तो नहीं रहे,
वो मुझे ऑफ़र क्यों किया, उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस क्यों प्रोवाइड किया, उन्होंने मुझे मेरे साथ इतना अच्छे से बात क्यों किया। अक्सर जब भी हम लोगों के बिजी स्केड्यूल में ऐसा कुछ अनकंडीशनल सा चीज़ दिखता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं कि शायद सामने वाले पर्सन कुछ गलत इंटेंशन से हम लोगों को यूज़ करते हैं। वैसे ही लव के बारे में भी आपका कुछ नेगेटिव ख्याल रहा है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है लव इज़ नॉट फॉर योर, और हो भी सकता है कि प्यार के मामलों में आप बहुत अनलकी रहे हो। बट नो, रामलाला कह रहे हैं कि एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, लाइफ में एक नया लव एंटर करने वाला है। हो भी सकता है कि बहुत ही यंग किस्म के एनर्जी, यंग मतलब एज का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आप बहुत बड़े हो जाते हो तब वो बचपन का एहसास शायद आप भूल जाते हो, तो ये प्यार आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। हो भी सकता है कि यू आर गोना अडॉप्ट अ पेट, ओके। हो भी सकता है कि किसी के साथ मिले, नॉट नेसेसरीली रोमांटिक लव। पेज ऑफ कप मीन्स कि लाइफ में एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस, आप अपने पेट के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, आप अपने दोस्त के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, आप अपने गॉडेस के साथ, गॉड के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, सबके अंदर प्यार है। बट क्या होता है, बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से प्यार को हम गलत तरीके से समझते हैं, और मे बी हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्यार एक इल्यूशन है, वो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। बट नो, यहाँ पे रामलाला आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, और वो डिफरेंट रूप से आ सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, न्यू ईयर मैनिफेस्टिंग कि आपके ब्रदर आपके साथ कांटेक्ट करे, क्योंकि उनके साथ आपका बात बंद था, सिस्टर्स के साथ बात बंद था, तो अब वो बात हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में अगर कोई झगड़ा चल रहा था, या फिर पेरेंट्स के साथ अगर कोई झगड़ा चल रहा था, तो उसको रामलाला काइंड ऑफ सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली आपका इनर चाइल्ड वुंडेड था, उसको हील कर रहे हैं। ऑल्सो रामलाला कह रहे हैं कि आप अपना क्रिएटिव साइड को प्लीज़ रीओपन कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, बहुत साल पहले शायद बहुत कलर वलर किए थे, एंड देन बाद में शायद आप भूल चुके हो, बट अभी भी आप अगर ढूंढेंगे तो वो ब्रश आपको मिलेगा, पेंट ब्रश आपको मिलेगा। सो रिक्रिएट योर स्टोरी। पेज ऑफ कप्स बताते हैं कि क्या पता वो सूखे रंग के अंदर एक दो बूंद अगर आप पानी डालोगे तो वो रंग फिर से जाग सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो हाँ, अगर ज़िंदगी थोड़ा सा फीका फीका हो गया था, देन यू हैव टू रीस्टार्ट समथिंग। जो चीज़ आप बहुत प्यार करते थे, बट वक्त वो चीज़ को चुरा लिए थे आपकी ज़िंदगी में, अब वक्त वो चीज़ को लौटा रहे। कोई हॉबी, कोई पैशन, क्रिएटिव हॉबी आप कह सकते हो, वो आपके इनकम में बदल सकता है। लाइक आप अपना पैशन को काम में बदल सकते हो, आप अपना पैशन को फॉलो करके पैसा अर्न कर सकते हो। नॉट नेसेसरली पैसा, किसी किसी के लिए वो सेटिस्फेक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए वो फेम हो सकता है, किसी किसी के लिए वो चैरिटी हो सकता है। बेसिकली रामलाल आपको कह रहे हैं कि दिल को ओपन कीजिए, जो आपको पता है उसको लेके आगे बढ़िए, और कुछ नए चीज़ ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, आपको ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। नो, आपको फिर भी करनी चाहिए। आपको मुझे मेरे पुराना सेटअप पे मेरा पेंटिंग्स शायद बहुत ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा था, बट मैंने किया था। वो पेंटिंग बिल्कुल ख़राब हुआ था, बट फिर भी मैंने किया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे इनर चाइल्ड को सेटिस्फाई करने के लिए। कई कभार आपको अच्छा बनाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, जस्ट खुद के साथ बैठने के लिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठने के लिए कुछ करना होता है। यू नीड टू सिट विथ योर ओन इनर चाइल्ड, जो आप 20 साल पहले छोड़ के आए थे, जो आप 40 साल पहले छोड़ के आए थे, जो आप 60 साल पहले छोड़ के आए थे, वो अभी भी वहीं पे बैठे हैं। वो आपका ही यंगर सेल्फ है। उसको आपको समझाना है कि कैसे उस पुरानी, जब आप छोटे से उस टाइम पे जो डर आपको सताता था, उस डर को किस तरीके से रिमूव करके आपको इस प्रेजेंट में आना है। सो वो एक रूट है कि आप अपने बचपन के डर से बाहर आ सकते हो। बचपन में जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है, वो सपने को साकार कर सकते हो। बचपन में शायद आप एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते थे, बट आज आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो। तो आपको बचपन में जाके उस इनर चाइल्ड को समझाना है कि आपको लग सकता है कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, बट नहीं, अब मैं ड्रॉ करना सीख गया हूँ, अब मेरा लाइफ बदल गया है। अब आप मेरा हाथ पकड़ के
डरो मत, हाथ पकड़ के मेरे साथ मेरे प्रेजेंट में आओ। तो ऐसे आप अपने इनर चाइल्ड के हर छोटे मोटे मिस्टेक या फिर हर छोटे मोटे डर को हटा सकते हो बाय रिकनेक्टिंग विथ योर यंगर सेल्फ। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का एक इमेज मुझे दिख रहा है। लाइक जैसे लॉर्ड गणेशा को हम लोग गनु भाई कहते हैं, गनु दादा कहते हैं, वैसे ही लॉर्ड रामा को भी हम लोग ना उसके वो जो बचपना है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रामलाला। सो आई थिंक आपको भी उस खोया हुआ बचपन को वापस लेके आना है। किसी किसी के लिए वो हो सकता है कि बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि वो पास बहुत बुरा रहा आपका, जिक्र करने का कोई बात ही नहीं रहा, बट उसके बीच में भी कुछ एक दो ऐसे मेमोरी रहेंगे जो शायद आपके इस मोमेंट पे बहुत सुकून आपको दे सकता है। सो यू नीड टू रिविजिट दोज मोमेंट्स। ओके, पेज ऑफ कप्स एक नया इमोशनल जर्नी, एक नया रीस्टार्ट आपको मिलेगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। Oh, the second message, oh my God, it's the 10 of cups. I think happy family के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसा चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, could be possible exam, could be possible your dream partner, could be possible dream job, ये हो भी सकता है कि ये सब ड्रीम फ्रीम हटा के सिंपली एक बहुत स्वादिष्ट लंच और डिनर, या फिर हो सकता है कि एक पीसफुल डे, या फिर हो सकता है कि एनी आप एक ऐसा डे ऑफिस में या फिर कॉलेज में बिताना चाहते हो जो सबसे बेस्ट हो। 10 ऑफ कप्स बताते हैं कि वो विश जो हम कैजुअली ऐसे ही विश करते हैं और सोचते हैं कि कभी फुलफिल नहीं होंगे, काश वो हो सकता और वो होगा। 10 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप जो इमेजिन करते हो, जो खुशियों को इमेजिन करते हो, या फिर जिस प्यार को आप इमेजिन करते हो, जो प्यार को आप अपने दिल पे छुपा के रखते हो, या फिर जो इमोशंस को आप दिल पे छुपा के रखते हो, जब वो रेसिप्रोकेट होता है ना, तब वो खुशी आपको मिलता है। जब आप अपने पेरेंट्स के आंखों में अपने लिए वो गौरव देखते हो, वो जज्बात देखते हो, जब वो खुशी देखते हो, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप मेहनत करके कुछ कमाते हो और जब आपके काम को लोगों से, मतलब आपका काम लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा होता है, तब वो खुशी मिलता है। द 10 ऑफ कप्स एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस है। 10 ऑफ कप्स बताते हैं एट द एंड ऑफ द डे हम सभी लोगों को सुकून चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम सभी लोग अकेले नहीं रहना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सभी लोग चाहते हैं कि कोई हमको सुने, कोई हमको सपोर्ट करे, कोई हमको समझे, कोई हमको नज़रअंदाज ना करे, कोई हमको जज ना करे। आई थिंक ये एक सिंपल हैप्पीनेस है, ये एक सिंप्लिसिटी है जो हम शायद भूल जाते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा पुश करते हैं चीज़ों को कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम भी एक ह्यूमन है, हमारा भी एक नीड्स है। हम 24/7 परफॉर्म नहीं कर सकते, हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होगा। परफेक्शन ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है, बट एवरी टाइम पे परफेक्ट होके आप जी नहीं सकते हो। कई कबार आपको इम्परफेक्ट होना पड़ता है, गलती करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो गलती ही आपको एक परफेक्ट इंसान बनाते हैं। सो यू डोंट हैव टू बिकम अ परफेक्ट, यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। द 10 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि भाई आप एक्सेप्ट करो अपना इम्परफेक्शंस, जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे ही सही, काइंड ऑफ ये। 10 ऑफ कप्स ऑल्सो बताते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, या फिर आपको अपने लवर के थ्रू कुछ मैसेजेस अगर आपको चाहिए, या फिर ऐसे ही आप सोच रहे हो कि आप बहुत अकेले हो, कोई आपको प्यार नहीं करते, कोई दोस्त नहीं है आपका, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी कोई दोस्त आपके जीवन में आ रहा है। एट द सेम टाइम जब कोई प्यार का उम्मीद भी आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम पहले ही कहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हमारी ज़िंदगी को, इसीलिए पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। लाइक मैथ्स के एग्ज़ाम बहुत टफ है, एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम वो तो बहुत ईजी है, राइट, बट दोनों सब्जेक्ट है। मैंने पहले ही बताता हूँ, मतलब मैंने कोई भी एक वीडियो में बताया था, आई सेड इट। सो अब देखिए परसेप्शंस, आप एनवायरनमेंट साइंस के या फिर एनवायरनमेंट के एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो, आपके मूड क्या है, आपके एनर्जी क्या है। मैथ्स के एग्जाम बहुत सीरियस, इवन दो यू आर एक्सीलेंट एट दिस, लाइक एक्सीलेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैथ, बट स्टिल वो डर रहता है। आई थिंक 10 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि जिंदगी को उतना ज़्यादा डिफिकल्ट
या फिर नेगेटिव ना देख के ज़िंदगी के पॉजिटिव भी एक साइड है, चीज़ें बेहतर हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है अभी भी। इसको आपको कंसिडर करना है कि कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और यहाँ पे लॉर्ड रामा यानी कि रामलाला आपको बताते हैं कि जो इमोशनल सेटिस्फेक्शंस की तलाश आपका है, चाहे वो किसी पार्टनर के थ्रू हो, चाहे वो अपने काम के थ्रू हो, या फिर किसी दोस्त के थ्रू हो, या फिर अपने फैमिली के लिए, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो ये सबके लिए है। रामलाला वो सेटिस्फेक्शंस लेके आ रहे हैं बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। क्यों वो सेटिस्फेक्शन आपको देंगे? बिकॉज आपके दिल में किसी के लिए कोई खराब एनर्जी नहीं है। आप हमेशा से चाहते हो कि लोग मुस्कुराए, लोग हंसे, लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोगों का लाइफ में कुछ अच्छा हो आपकी वजह से, तो इसका प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस मिलेगा। ये ह्यूमन हैं हम, जो अक्सर एक दूसरे को हरा के कुछ चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं, अक्सर एक दूसरे को हरा के हम लोग हमारे अस्तित्व का जाहिर करते हैं। बट टेन ऑफ कप्स बताते हैं कि नहीं, समटाइम्स टुगेदरनेस कैन हील एनीथिंग। सो आई थिंक फैमिली रियूनियन का बात अगर है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, देन इट इज़ हैपनिंग। टेन ऑफ कप्स बताते हैं कि मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शंस भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको मिलने वाला है, जो रामलाला आपके जीवन में लेके आ रहे हैं। ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, इसी और क्या मैसेजेस। द टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि मल्टीपल काम आप शायद बहुत ज़्यादा कर रहे थे, हो भी सकता है वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा था, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे कोई काम को करेंगे, बहुत काम नहीं हो पा रहा था, या फिर बहुत बिजी थे आप। अब संतुलन आ रहा है। रामलाला आपको देखे हैं कि आप मल्टीपल काम कर रहे हो और जगल कर रहे हो। लाइक अकेले बैठ के जब आप खा रहे हो तब आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद तो बर्तन भी धोना है और मेरा शरीर नहीं दे रहा है। या फिर मान लीजिए कि जब आप खा रहे हो अकेले तो कोई नहीं है आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि काश कोई होता। टू ऑफ पेंटिकल्स वही बात है कि जब कोई ब्रीच की ज़रूरत होता है, जैसे कि माँ काला धारा हमेशा प्रोवाइड करते हैं, काली यंत्रा हमेशा प्रोवाइड करते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स वही बात है कि लाइफ बाहर से आपको दिख सकता है कि ओ माय गॉड ये तो रोलर कोस्टर है, कब सुकून मिलेगा मुझे, कब मैं चैन का सांस लूँगा, कब कुछ अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि पिछले 2024 से आपका ज़िंदगी बहुत ऊपर नीचे हुआ, अब सुकून मिलेगा। खास करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, 2024 का जनवरी से कुछ चल रहा था एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड। आई थिंक एक इशू पिछले 2 साल से आपको बहुत परेशान किए थे और उसी के कारण आपको हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, या फिर ऐसे कोर्ट कचहरी के थ्रू आपको गुजरना पड़ा था। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि मैरिज लाइफ बहुत ख़राब चल रहा था, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपका पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा था, हो भी सकता है कि डिवोर्स का बात चल रहा था। तो क्या हो रहा था ना कि आप कहीं पे भी सेटल नहीं हो पा रहे थे। एक बार कोई काम कर रहे थे, देन सडनली उस जॉब से दूसरे जॉब, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा था, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था, आप कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पा रहे थे। अब आपको सुकून मिलेगा, अब आपका परेशानी से आप बाहर आओगे और रामलाला आपकी ज़िंदगी को और आसान बनाएंगे। सो यहाँ पे एक मैसेज साफ है कि 2 ऑप्शंस के बीच अगर आप लटक रहे थे या फिर हिचकिचा रहे थे कि क्या आपके लिए सही है, इधर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, या फिर अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, या फिर कोई 2 स्कूल्स, या फिर यहाँ पे रहना या फिर अब्रॉड जाना। तो ये जो आपके जीवन में जो 2 समस्या थे, 2 ऑप्शंस थे, 2 डिस्ट्रैक्शंस थे, उस पे अब रामलाला आपके सामने एक ऑप्शंस लेके आएंगे। अब एक सुकून देख पाएंगे, एक संतुलन देख पाएंगे, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि संयम से आप कोई सेल्फ कंट्रोल से आप एक डिफिकल्ट सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ये साफ बता रहे हैं कि आपका चक्रा इम्बैलेंस था, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा घबराहट, परेशानी हो रहा था और मेडिटेट शायद आप नहीं कर पा रहे थे। नाउ योर चक्रा विल बी एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, लाइफ में कुछ ऐसे पेंडिंग टास्क था जो आप कंप्लीट करना तो चाहते थे बट बहुत स्टक था वो चीज़, या फिर बहुत ज़्यादा समय ले रहा था। अब धीरे धीरे उस सारे चीज़ों को, वो सारे पेंडिंग टास्क को आप कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि रामलाला की ये मैसेज आपके जीवन में एक नया
रोशनी लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय श्री राम, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके जय श्री राम, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ नया वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।